अब हम लोग सीखेंगे आप लोग का अज्ञेय की रचना, यानी अब जानेंगे कि अज्ञेय के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखेंगे। याद रखिएगा, ये आप लोग का इनका एक रचना आप लोग का फिक्स रहता है पेपर में, कोई ना कोई रचना एक जरूर देगा अज्ञेय का। पेपर आप लोग का होगा और ऐसा हो नहीं सकता कि इससे एक रचना इनका न दिया गया हो। या तो आप लोग का जो पद वाला है उसमें की रचना, या तो गद वाला, उसमें से कोई एक रचना इनका दिया ही रहेगा। और याद रखिएगा, इन्हें तार सप्तक का कवि भी बोला जाता है, यानी तार सप्तक में भी इन्होंने बहुत सारा कार्य किया हुआ है अज्ञेय द्वारा। तो इनके 4 आप लोग के तार सप्तक भी हैं, तो उसमें से भी आप लोग के पेपर में प्रश्न दिए जाते हैं। तो पहले इनकी रचनाओं को जान लेते हैं, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखा है अपना। तो इनका पहले हम लोग जान लेते हैं कविता संग्रह। आप लोग देखिए, कविता संग्रह लिख दे या काव्य संग्रह लिख दे, बात आप लोग का एक ही होता है सब। तो इसमें सबसे पहला इनका बहुत ही फेमस है आप लोगों का हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर, ये इनका बहुत ही फेमस आप लोग का जो है, ये आप लोग का कविता संग्रह है। किनका है? तो अज्ञेय का है। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, याद रखिएगा ये पूरा एक ही में आप लोग का। यानी दो ये बहुत ही फेमस कविता है। कौन कौन सा है इनका? तो हरी घास पे क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, दो ये हो गया। इसके बाद है एक भग्न दूत। भग्न दूत आप लोग का है। इसके बाद है इनका चिंता। इलियम, इयलम, बावरा अहेरी। इंद्रधनुष, रौंदते हुए, रौंदे हुए ये, आंगन के द्वार। अरि ओ करुणामय, प्रभामय। इनकी रचनाएं हैं आप लोग का अज्ञेय का कविता संग्रह, आप लोग इसको नोट करिए। ये आप लोग का कविता संग्रह हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा कविता संग्रह का, कौन कौन सा है। हरी घास में क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, भग्नदूत, चिंता, इल्य इल्यलम आप लोग का है एक, बावरा अहेरी। इसके बाद है इंद्रधनुष, रौंदे हुए ये, आंगन के द्वार, अरि ओ करुणामय, प्रभामय। ये इनकी रचना हो गई। अभी और इनका कविता संग्रह है, एक है इनका पूर्वा।
सुनहले सुनहले शैवाल। पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ। और एक है इनका महावृक्ष के नीचे। ये आप लोग का पूरा आप लोग का ये जो है कविता संग्रह हो गया। अब चलते हैं ये तो पूरा आप लोग का कवि के रूप में काम करते हैं। अब लेखक के रूप में कौन कौन कार्य किया गया, इनके द्वारा नाटक भी लिखा गया है। देखिए नाटक में कौन सा इन्होंने नाटक लिखा है आप लोग का, तो एक है उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी नाटक इनका है। कहानी भी इनके द्वारा लिखी गई है। कहानी में इनके द्वारा कौन कौन सा कहानी लिखा गया है, तो एक है आप लोग का शरणार्थी। कोठरी की बात। जयदोल। ये आप लोग के कहानी भी लिखे गए हैं। इसके बाद उपन्यास कौन कौन सा इनका लिखा गया है, याद रखिएगा ये आप लोग का फेमस है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है आप लोग का उपन्यास से वाले। तो सबसे पहले इनका है नदी के द्वीप। शेखर एक जीवनी। याद रखिएगा ये बहुत वीवीआई है आप लोग का। शेखर एक जीवनी बहुत बार पेपर में दिया गया है। शेखर एक जीवनी दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें देता है प्रश्न ये कि शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन में आप लोग का आगे ही दिया रहता है। ये पूरा इतना बड़ा नाम आप लोग को लिख के देगा नहीं पेपर में, छोटा सा शॉर्टकट में नाम दिया रहेगा अगेन। इसके बाद प्रश्न ये भी कई बार पूछा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो विधा जब भी पूछ ले तो याद रखिएगा ये उपन्यास विधा है आप लोग का। और कई बार ये भी दिया गया है कि नदी के द्वीप की विधा क्या है, तो उपन्यास है। यानी कि पेपर होगा तो एक प्रश्न इसमें कंफर्म रहेगा। क्लास 12 वाले बच्चों में तो जरूर रहता है ये प्रश्न आप लोगों का। पूछ लेता है कितने भागों में भी है ये, तो याद रखिएगा ये 2 भाग में है आप लोग का। और अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी ये आप लोग का हो जाएगा। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से नाटक के यहाँ से। तो नाटक इनका है एक उत्तर प्रियदर्शी। कहानी में इन्होंने लिखा है शरणार्थी आप लोग का है। इसके बाद कोठरी की बात आप लोग का हो जाएगा। इसके बाद है जय डोल आप लोग का। उपन्यास याद रखिएगा फेमस है, इसमें से ज्यादा प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन सा है, नदी के द्वीप है, शेखर एक जीवनी जो कि 2 भागों में है, और अपने अपने अजनबी। आप लोग इसको नोट करिए पूरा। कहानी में इनका 1-2 कहानियां और हैं, उसको भी लिख लेते हैं इसी में आप लोग का। विपथगा। विपथगा ये भी इनका कहानी इनके द्वारा लिखा गया है आप लोग का। एक है परंपरा। ये भी आप लोग का कहानी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और भी इनकी कहानियां हैं, मैं ऊपर के साइड में यहाँ लिख देता हूँ।
कहानी। इनकी कहानी एक दिया है, तेरे ये प्रतिरूप, तेरे ये प्रतिरूप। और एक है अमर वल्लरी। ये आप लोग के कहानी हो जाएंगे इसमें। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलते अभी इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, अभी और रचनाओं के बारे में जानना है इनका। बहुत सारी इनके द्वारा रचनाएं लिखी जा गई हैं, इसीलिए पेपर में इनमें से कंफर्म एक दे देता है आप लोगों से। तो आप लोग नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे इसके। अब इनके द्वारा निबंध भी लिखा गया है आप लोगों का। तो निबंध में देखेंगे कौन कौन सा लिखा है गया है। सब रंग और कुछ राग, और कुछ राग, आत्मनेपद, आत्मनेपद, आत्मनेपद भी लिखा गया है। लिखी 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 कागज, कागद कोरे। यानी कि निबंध में कौन कौन सा निबंध इनके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग, सब रंग और कुछ राग। इसके बाद है आत्मनेपद लिखा गया है इनके द्वारा। लिखी कागद कोरे, ये आप लोग का इनके द्वारा लिखा गया है। ये तो चलिए आप लोग का निबंध हो गया। इसके बाद आते हैं यात्रा वृत्त में। तो यात्रा वृत्त, अब समझेंगे कि यात्रा वृत्त में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो ये याद रखिएगा, ये पेपर में दिया है कई बार आप लोगों का। अरे यायावर रहेगा याद। इसके बाद इनके द्वारा लिखा गया एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। ये आप लोगों का यात्रा वृत्त में याद रखिएगा, दो चीज लिखा गया इनके द्वारा, अरे यावर रहेगा याद, और एक लिखा गया एक बूंद सहसा उछली। ये इनका यात्रा वृत्त हो गया। डायरी इनके द्वारा लिखी गई है कुछ। तो डायरी में कौन कौन सा लिखा गया है, तो भवंती, भवंती एक डायरी है आप लोग का। अंतरा, अंतरा इनके द्वारा लिखा गया है। एक है शाश्वती, शाश्वती याद रखिएगा, ये डायरी विधाएं हैं इनकी। संस्मरण इनके द्वारा एक लिखा गया है। तो संस्मरण में इन्होंने लिखा है आपका स्मृति लेख, स्मृति लेख। आलोचना इनके द्वारा लिखा गया है आप लोग का।
तो आलोचना में है इनका हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। और एक है इनका त्रिशंकु। ये रचनाएं आप लोगों का लिखा गया है अज्ञेय के द्वारा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं यात्रा ब्रिज से। तो अरे या यावर रहेगा याद आप लोग का। एक है एक बूंद सहसा उछली आप लोग का। डायरी कौन कौन सी लिखी गई इनके द्वारा? तो भवंती, अंतरा और शाश्वती। इसके बाद संस्मरण कौन सा लिखा है इन्होंने? तो स्मृति लेख हो जाएगा आप लोग का। आलोचना कौन सा है? तो हिंदी साहित्य एक आधुनिक आधुनिक परिदृश्य और एक हो जाएगा त्रिशंकु। इसको नोट करिए। अभी इनकी अज्ञेय के बारे में भी बहुत कुछ लिखना है। इन्हें पुरस्कार बहुत सारे प्राप्त हुए हैं और इनके तार सप्तक वाले भी देखने की कौन कौन सा इन्होंने तार सप्तक आप लोग का लिखा है। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं इसके आगे। अब इसमें अब इनके द्वारा पत्रिका कौन कौन सी लिखी गई है? पत्रिका याद रखिएगा, इन्होंने लिखा है सैनिक। सैनिक पत्रिका इन्होंने लिखा है। विशाल भारत, विशाल भारत। और एक पत्रिका है इनका प्रतीक। याद रखिएगा, ये जो पत्रिका है इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। इलाहाबाद, यानी ये जो पत्रिका आप लोगों का निकला था, आगे ने जो निकाला था आप लोगों का इलाहाबाद के, इलाहाबाद आप लोग का एक शहर का नाम है आप लोग का, वहीं से ये प्रकाशित हुई थी। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है आप लोग का, प्रयागराज कर दिया गया है। देखिए इसमें से प्रश्न कैसे देता है आगे का, ये वाला प्रश्न देता है। प्रश्न इसमें से ऐसे बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका अज्ञेय की नहीं है। ये तीन तो नाम दिया रहेगा, लेकिन चौथा जो ऑप्शन होगा वो गलत देगा। सैनिक, विशाल भारत और प्रतीक, ये तीन रहेंगे। एक मान लीजिए दूसरा दे देगा, तो वो नहीं दिया है तो नहीं वाले पे लगाएंगे। अब चलते हैं पुरस्कार के ऊपर। इन्होंने पुरस्कार कौन कौन सा प्राप्त कर रखा है? वर्ष 1978 में रचना का नाम है कितनी नावों पर कितनी बार। कितनी नावों पर कितनी बार। ये आप लोग का इनका रचना है, कितनी नावों पर कितनी बार। याद रखिएगा, इस पे जो पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। पूछ ले आप लोगों से कि चलिए बताइए कितनी नावों पर कितनी बार कौन सा इन्हें पुरस्कार मिला है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। या तो यह भी प्रश्न दे सकता है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय को किस रचना पे
मिला था। तो याद रखिएगा कितनी नाव पर कितनी बार, ये हो जाएगा आप लोग का। और इनके द्वारा रचनाओं पे मिला है वर्ष 1964 में आंगन के द्वार, आंगन के द्वार, इस वाले रचना पे याद रखिएगा इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमिक पुरस्कार, ये इन्हें पुरस्कार मिला है इस पे। अगला इसमें लिखेंगे स्टार बना के, इसमें पूछ लेता है कि अगेन किस काव्यधारा के कवि हैं, किस काव्यधारा के कवि हैं, किस काव्यधारा के कवि पूछ लेगा तो याद रखिएगा आंसर कर दीजिएगा प्रयोगवाद। ये आंसर हो जाएगा। पूछ लेता है कभी कभी कि अज्ञे किस काव्यधारा कवि है, तो याद रखिएगा आज का आंसर होगा आप लोग का प्रयोगवाद आप लोग का। पूछ लेता है ये प्रश्न की प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो प्रवर्तक पूछेगा प्रयोगवाद के, तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि अज्ञे जो थे काव्यधारा के कवि थे प्रयोगवाद के। तो जब प्रयोगवाद के प्रवर्तक पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का अज्ञे हो जाएगा। यानी प्रश्न आप लोगों से कई तरीके से पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न यही दे, कुछ भी दे सकता है, इसी में से बना बना के आप लोग को देगा। इसके बाद तार सप्तक के संपादक अगर आप लोगों से पूछ ले तो याद रखिएगा ये भी आप लोग का आंसर अज्ञे हो जाएगा। यानी सारी चीजें अज्ञे के ही चल रही है अभी हम लोगों की। अब हम लोग सीखेंगे कि तार सप्तक के जो संपादक थे अज्ञे थे, तो इन्होंने कितने तार सप्तक आप लोग के लिखे थे। तो चलिए अब उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो तार सप्तक याद रखिएगा, इन्होंने जो तार सप्तक अपना दिया था, 4 तार सप्तक इन्होंने दे रखा है अपना। तो 4 याद रखिएगा। प्रथम तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक पूछ रहता है किस सन में प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा 1943 में। पहला इसमें 43 में था, तो दूसरा तार सप्तक, तो दूसरा था आप लोगों का 1951 ईस्वी में। इसके बाद तीसरा
1959 ईस्वी। चौथा तार सप्तक चौथा चला था 1979 ईस्वी में। यानी कि देखिए इसमें से प्रश्न कैसे देगा आप लोगों से पूछ सकता है कि तार सप्तक का स्टार्टिंग कब हुआ था। तो स्टार्टिंग कब हुआ था 1943 ईस्वी में। प्रथम बोले या न बोले, अगर स्टार्टिंग पूछ लेता है, शुरुआत पूछ लेता है, तो उसका आंसर आप लोग 1943 पे ही लगा के आइएगा। इसके बाद दूसरा तीसरा चौथा पूछेगा तो आप लोगों से क्या करेगा वो कि इसमें दिया रहेगा कि कौन सा पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है, तीसरा। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। एक अगर मान के चलिए कि अगर आप लोग को याद हो गया एक पहला आप लोग को, तो देखिए पहला हमको मान लीजिए याद है 1943, तो दूसरा में कुछ मत करिएगा, 8 जोड़ दीजिएगा उसमें, तो दूसरा निकल जाएगा आप लोग का। इसके बाद तीसरा के लिए क्या करना है, फिर से 8 जोड़ दीजिएगा उसमें। यानी अगर पहला याद हो गया तो दूसरा निकालने के लिए 8 जोड़ना है, और दूसरा निकल गया तो तीसरा निकालना, तो फिर 8 जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ रहे हैं तो ये 3 तो आ गया। चौथे में कितना जोड़ना है, तो चौथा के लिए 20 जोड़ देना आप लोग। चौथा में 20 जोड़ देंगे तो ये पूरा आप लोग का कंप्लीट। एक याद करेंगे, चारों याद रहेगा। कितना कितना जोड़ना है, 8 जोड़िएगा, फिर 8 जोड़िएगा, फिर 20 जोड़ दीजिएगा। इतना जोड़ देंगे, सारा तार सप्तक आप लोग को कंप्लीट याद हो जाएगा। प्रश्न पेपर में ये भी पूछ लेता है कि तार सप्तक में कभी काम करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पहला तार सप्तक है तो 7 कभी काम करेंगे इसमें। प्रथम में पूछा तो भी 7, यानी तार सप्तक में 7 कभी काम करते हैं। यहां समझ लेते हैं सप्तक। सप्तक का मतलब ही 7 होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो आप लोग कभी काम करते हैं तो वो 7 कवि इसमें क्या काम करते हैं, आप लोग के कार्य करते हैं। तो ये रहा पूरा अज्ञेय का पूरा बायोडाटा। तो ये पूरा आप लोग का अज्ञेय का समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो प्रथम तार सप्तक में कौन से कवि कार्य कर रहे थे, पूरा उनका डिटेल जानकारी हासिल करेंगे आप लोग का।